बस जमीन पर हल्की सी थपकी दी। अगले ही पल एक विशाल रेतीला कीड़ा तेजी से उसकी तरफ झपट पड़ा। हेम ने फुर्ती से प्रतिक्रिया दी और उस रेत कीड़े को पकड़ लिया। फिर उसने अपनी आंखें उसकी मुंह पर गड़ा दी, मानो उसकी भावनाओं को शांत करने की कोशिश कर रही हो। दरअसल इस रेतीले कीड़े को उसने पूरे 30 साल पाला था। आज वही दिन था जब कीड़ा पूरी तरह विकसित होकर कटाई यानी उपयोग के लिए तैयार हुआ था। हेम ने कीड़े का सिर मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे पानी के किनारे की तरफ बढ़ने लगी। वह चलते हुए लगातार कीड़े को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अगर इस समय यह कीड़ा बेकाबू हो जाता तो नतीजा भयानक हो सकता था। हालांकि वह अंदर से बेहद घबराई हुई थी, लेकिन रानी के सामने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उसने हिम्मत जुटाई और कीड़े को जोर से पानी में दबा दिया। लेकिन चूंकि यह कीड़ा रेतीली जमीन में पला था, पानी मिलते ही वह बुरी तरह तड़पने लगा। सौभाग्य से यह कीड़ा कभी भी अपने रक्षक को नुकसान नहीं पहुंचाता। हेम ने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह उसे दबाए रखा। जब कीड़े ने पूरी तरह संघर्ष छोड़ दिया, ने सिरिंज लाकर उसके मुंह से पेट में घुसा दी। फिर उसने वाल्व खोल दिया और नीली रंग की खून जैसी तरल पदार्थ पाइप से खींचकर बाहर आने लगी। इसकी सिर्फ एक बूंद से करोड़ों टन रेगिस्तानी दैत्य कीड़े पैदा किए जा सकते हैं। अगर इसे युद्ध भूमि में छोड़ा जाए तो दुश्मन के सैनिक उसके सामने मुर्गियों की तरह बेबस हो जाएंगे। क्षण भर में ही वे चकनाचूर हो सकते हैं। इसी तरह रानी ने इन विशाल रेतीले कीड़ों का उपयोग करके पूरी दुनिया पर